हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी थाली में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सिंपल सी साउथ इंडियन थाली की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चटनी कोकोनट की और साथ में बनाया है सांभर, इडली और डोसा। बिना किसी प्रीमिक्स के मैंने यहाँ पे घर के दाल चावल से ये डोसा और इडली बनाया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले इडली और डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चावल और उड़द दाल को गलाया था। तो मैंने 1 कटोरी के बराबर उड़द दाल ली थी और 2 कटोरी के बराबर जो थे रेगुलर यूज़ में होने वाले चावल लिए थे। इन्हें पूरी रात भिगो करके मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ ये बिल्कुल फूल करके हो गई हैं रेडी। और साथ ही में मैंने 1 छोटा चम्मच जितना मेथी के दाने जो होते हैं वो भी डाले थे। तो आप सबको अलग अलग भी डाल सकते हो और एक साथ भी इसी तरीके से डाल करके ले सकते हो। अब हम इस छन्नी में जो है इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा इसका पानी है ये निकल जाएगा, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए उड़द दाल को, चावल को और उसमें 1 छोटा चम्मच जो मेथी दाना था सबको मैंने जो है छान लिया है। इस तरीके से फैला देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। तो इसे आपको बिना ढके पूरी रात के लिए भिगोना है और कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दीजिए। तो अब मैंने ये ब्लेंडर जार ले लिया है, बड़ा वाला जार लिया है मैंने। इसमें हम ये डालते जाएंगे मिक्सचर। तो 2 से 3 बार में ये मिक्सचर जो है रेडी होगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है ये और फूलने के बाद बिल्कुल डबल क्वांटिटी हो गई है। तो इसे अब हम इस जार में ले लेते हैं और पीस लेंगे इसके बाद। मैंने इस जार में ले लिया है, तो आधा मैंने ले लिया है, पूरा भर करके इसे ना पीसें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। जो दाल है यहाँ पे एकदम स्मूथ टेक्सचर देने वाली है और जो चावल है थोड़ा सा दरदरापन देंगे। तो इसे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लेंगे। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी कम कम करके डालना है आपको शुरू से ही। तो इसे मैंने पीस लिया है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरीके का इसका टेक्सचर है। देखिए एकदम बारीक पिस गया है। फिंगर से मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा सा दरदरा इस टाइप का दिखना चाहिए। और ये ऐसा ही दिखेगा क्योंकि जो दाल है और मेथी दाने हैं पूरे अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाते हैं और जो चावल हैं वो हल्के से दरदरे रह जाते हैं। अब हम इसे एक बड़े से पतीले में जो है निकाल लेते हैं। ध्यान रखें पतीला थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि हम इसे थोड़ा फर्मेंट करने वाले हैं। तो फर्मेंट होने के बाद ये फूलता भी है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और इसी तरीके से हम सेकंड राउंड के जो दाल और चावल है उसे भी पीस करके जो है रेडी कर लेते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा पानी हम जार के ढक्कन में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें पानी थोड़ा सा ही डालना है, पानी की क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। तो अब ये दूसरी वाली जो दाल थी बची हुई, इसे भी मैं पीस करके रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लगभग आधा जो भगोना है मेरा पतीला है ये भर करके रेडी हो गया है। पूरे दाल और चावल को मैंने पीस करके रेडी कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इसे ज़्यादा देर फर्मेंट नहीं करना है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो नमक को डाल करके मिक्स कर लेंगे। यदि बारिश का या ठंड का मौसम है तो आप इसमें अभी नमक ना डालें, क्योंकि इसमें फिर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा फर्मेंट होने के लिए। तो इसीलिए इसे बाद में ही नमक इसमें डालें। तो यहाँ पे बस अब ये रेडी हो गया है। नमक अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मैंने एक बार बता दिया है, फिर से मैं बता दूं कि मैं गर्मी के टाइम में इसे बना रही हूँ, इसीलिए इसमें नमक पहले से डाल दिया है। और इसे ढक करके मैं इसे दिन भर के लिए छोड़ दूँगी। किचन में ही रख रही हूँ मैं, क्योंकि किचन में धूप भी आती है और किचन गर्म भी रहता है। यदि आप ठंडी में या बारिश में बना रहे हैं तो बाहर धूप में रख दें थोड़ा गर्म होने के लिए। बस इसे अब हम रख देंगे, ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाना चाहिए। तो मैंने लगभग इसे 8 घंटे के बराबर जो है रखा है। देखिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, लगभग 20 to 30%। थोड़ा सा इसमें फ्लफीनेस भी आ गया है। तो बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन करके हो गया है रेडी। तो इससे बनाने वाले हैं हम इडली और डोसा।
अभी इसे मैं कवर करके रख रही हूँ क्योंकि मैं अब सांभर बनाने वाली हूँ। तो सांभर के लिए दाल जो है मैंने पहले से भिगो करके रख ली है। तो यहाँ पर मैंने ये जो तुअर दाल होती है, जिसे कि अरहर दाल कहते हैं, इसे अच्छी तरीके से वॉश करके भिगा करके रख दिया था आधे 1 घंटे। आप नॉर्मली भिगा कर भी ले सकते हैं। तो इसके साथ ही इससे डबल मैंने पानी ले लिया था। लगभग मैंने 3 मुट्ठी, जिसे कि कह सकते हैं हम 3/4 कटोरी जितनी दाल ली थी, और उससे डबल लगभग ही 1.5 कटोरी जितना पानी मैंने डाल करके इसे कुकर में डाल दिया है। तो यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी जो है और डाल दिया है मैंने। अब हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच जितना नमक, 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, दोनों डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, जिससे कि यदि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो लगभग 1 छोटा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब हमें यहाँ पे 2 से 3 सीटी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। तब तक हम हमारी सब्जियाँ रेडी कर लेते हैं। तो बस गैस का फ्लेम मीडियम रख के ले लेते हैं सीटी। तो यहाँ पे 2 से 3 सीटी हो गई थी। इसके बाद गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, कुकर को ठंडे होने दिया है। कुकर ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो 2 टमाटर डाल रही हूँ मैं, बड़े बड़े पीसेस में कट करके। गैस को मैंने वापस ऑन कर लिया है। कुछ यहाँ पे मैं जो है मुनगा जिसे कहते हैं वो डाल रही हूँ, मुनगा की फली, और लौकी डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम के बराबर छिली हुई। और यदि उसके बीच वाला पार्ट में बीज कम है तो आप उसे भी डाल लीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे बीन्स ली है, तो यहाँ पे बीन्स भी डाल दिए। जो भी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए। आप यहाँ पे गाजर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, कद्दू डाल सकते हैं, बैंगन डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। कुकर का ढक्कन मैंने फिर से लगा लिया है। अब फिर से हमें मीडियम फ्लेम पे लेनी है सिर्फ 1 सीटी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सब्जियाँ इसमें नहीं डाली हैं और नॉर्मली सब्ज़ी डाली है टमाटर लौकी, जो कि ईज़िली कुक हो जाती है। तो यहाँ पे 1 सीटी जैसे ही हो जाएगी मैं कुकर को हटा लूँगी। और गैस पे मैंने रख ली है कढ़ाई। कढ़ाई में अब हम बनाने वाले हैं सांभर। तो सबसे पहले 1 बड़े चम्मच जितना जो है मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। आधा छोटा चम्मच सरसों डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। जैसे ही हल्के से गोल्डन हो जाते हैं हम यहाँ पे अनियन डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही 1-2 मिनट बाद जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है, तब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। तो आप चाहें तो प्याज भी कट करके सांभर में कुक करते टाइम कुकर में डाल सकते हैं, पर मुझे जो है कुकर में बॉयल जो हो जाती है प्याज वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे प्याज और मिर्चें ब्राउन हो गई हैं, तो यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं। तो मैंने 1 टमाटर यहाँ भी यूज़ किया है और 2 टमाटर कुकर में भी डाले हैं। पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डालें या ना डालें। नमक डाल दिया है 1 चम्मच भर के, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक और हल्दी हम कुकर में भी डाल चुके हैं, पर सांभर की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ पे नमक और हल्दी फिर से डाल रही हूँ। आप कम बना रहे हैं तो फिर से ना डालें। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच जितना डाल दिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही मैंने ये यहाँ पे डाल दिया है लगभग 3 छोटे चम्मच जितना सांभर मसाला। सांभर मसाला बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और मसाले अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। 1-2 मिनट ऑयल निकलने तक जो है मसालों को हम कुक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मसाले से ऑयल निकल आया है। अब हम कुकर को खोल के उसके दाल और सब्जियां जो है सारी के सारी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के भी मैंने लगभग 1 कप जितना पानी उसमें मिला करके उसे भी डाल दिया है। अच्छी तरीके से अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे घोटनी से घोट सकते हैं दाल को। अब यहीं पे मैं जो है 1 आलू डाल रही हूँ। तो ये आलू जो है मेरे पास उबला हुआ था, इसीलिए मैंने आलू को कुकर में नहीं डाला है।
तो उबला हुआ आलू कट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। साथ ही में हम डाल देते हैं इमली का पानी। तो इसे नॉर्मली मैंने एक पतीले में आधा कप पानी गरम करके उसमें 1 बड़े चम्मच जितनी जो सूखी इमली होती है उसे डाल करके फिर इमली को मैश करके छान करके पानी बना लिया है, वो पानी डाल देते हैं। अब इस तरीके से हम इसे जो है घुमा भी सकते हैं जिससे कि जो दाल है और सब्ज़ियाँ अच्छी तरीके से मैश हो जाएं, पर मुझे इस तरीके से सब्ज़ियाँ दिखें और दाल दिखे वो अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी मैश नहीं कर रही हूँ। आप मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं, इसे घोट भी सकते हैं। एकदम वाटरी जो है इसे हमें बनाना है। आप यहाँ पे जो है टेस्ट कर लीजिए, आपको नमक कम लगे, खट्टा कम लगे, सांभर मसाले का टेस्ट कम लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। बस अब गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रख के हमें इसे अच्छी तरीके से जो है कुक होने देना है। हाई फ्लेम पे भी आप कुक कर सकते हैं, पर लो फ्लेम पर ये जो सब्जियां हैं, सांभर है, मसाले हैं, आपस में जो कुक होते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देते हैं। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट आराम से लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। एकदम परफेक्टली ये बन करके हो गया है रेडी। पानी का जो है एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं टेस्ट करने के लिए ले रही हूँ, यदि मुझे नमक या कुछ भी कम लगता है तो मैं यहाँ पे अभी और ऐड करके 10 मिनट इसे और कुक कर सकती हूँ। तो ये एकदम परफेक्ट है। बस तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में। गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ मैं। यदि आप चाहें ये और आपके पास हो तो धनिया पत्ता ज़रूर डालें। अब मैंने बैटर ले लिया है, इडली का जो स्टैंड है इसे मैंने रख दिया है गैस पे और अब हम बनाने वाले हैं इडली। तो सबसे पहले हमें इडली के जो सांचे हैं ये लेने हैं, उनमें हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है इन सभी में और बैटर को इसमें डालना है। बैटर में हमें बिल्कुल भी जो है कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमें उसमें इनो नहीं डालना है, सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। तुरंत बस यहाँ पे हमने ऑयल लगाया, स्टैंड रखा और इडली को बनाना शुरू कर देना है। एकदम फ्लफ़ी सी, बहुत ही परफेक्ट सी इडली बन करके रेडी होंगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे पानी जो है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। यदि आपको ये थोड़ा वाटरी लगे तो आप इसमें सूजी मिला सकते हैं या फिर जो पोहा होता है उसे ग्राइंडर में पीस करके उसे भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये थिक हो जाएगा और इडली भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो बैटर को मैंने यहाँ पे इडली के सांचे में डाल लिया है। एकदम परफेक्ट थिक बना है, बहुत ही बढ़िया इडली जो हमारी बनने वाली है यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही स्पंजी बनती है। बस अब हम इसे रख देते हैं इडली स्टैंड में। बस इडली को हमने रख दिया है और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब हम इसे कुक करने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट। ध्यान रखें 10 मिनट कुक करने के बाद हमें एक बार चेक करना है, इसके बाद फिर से इसे रख देना है। तो 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो मैं नाइफ़ से चेक कर रही हूँ। तो नाइफ़ को इस तरीके से डालना है हमें। यदि नाइफ़ हमारा गीला आता है या अंदर ईजीली चला जाता है, मतलब कि चिपचिपा दिखता है बैटर, तो हमें समझना है कि इडली नहीं कुक हुई है। पर यहाँ पे नाइफ़ परफेक्टली अंदर जा रहा है, मतलब कि इडली हमारी रेडी हो गई है। बस इन्हें निकाल करके हम ठंडा होने देंगे। ध्यान रखें गर्मा गर्म इडली ना निकालें, इजीली नहीं निकलती हैं। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और यहाँ पे अब हम इन्हें थोड़ा सा कूल होने देते हैं, इसके बाद हम इडली निकाल लेंगे। तो बस अब ये हल्की सी कूल हो गई हैं। अब हम यहाँ पे इन्हें निकाल लेते हैं। तो चम्मच की हेल्प से साइड से हल्का सा दबाते हुए नीचे चम्मच को घुमाते हुए निकाल लेंगे। बहुत इजी है, आप नाइफ़ से भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए कितनी फ्लफ़ी सी बनी हुई है, अंदर एयर भी है। एकदम परफेक्ट सी इडली हमारी बन करके हो गई है रेडी। सारी इडली को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से यदि आप और भी इडली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 12 इडली ही बनाई है। बस तो इडली जो है हमारी बन करके हो गई है तैयार, एकदम होममेड, बिना प्रीमिक्स के, बिना बेकिंग सोडा इनो के इडली तैयार है। गर्मा गर्म सांभर बन चुका है, सर्व कीजिए। चलिए तो साथ ही में हम यहाँ पे चटनी भी बना लेते हैं।
तो चटनी मेरे पास फ्रेश कोकोनट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना जो कोकोनट का बूरा होता है सूखा वाला वो डाल दिया है। लगभग 2 चम्मच भर के मैंने भुना चना जो होता है उसे डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्चों को भी बड़ा बड़ा कट कर दिया है क्योंकि बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाने वाले हैं हम इसका। आप चाहें हल्का सा ग्रीनिश कर देने के लिए धनिया डाल सकते हैं। यहीं पे मैंने नमक डाल दिया है। हल्का सा पानी डाल करके इसे पीस लेंगे। यदि आपके पास दही है तो आप यहाँ पे दही भी डाल सकते हैं, उससे एकदम परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर आएगा। पर मेरे पास दही नहीं था तो मैंने अभी दही नहीं डाला है। ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बन गई है, वाटरी जिसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट में जो ऐसी मिलती है वैसी। बस इसे अलग एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें लगाने वाले हैं तड़का। नमक का टेस्ट कर लीजिए, कम लगे तो और डाल लीजिएगा। चटनी बन कर के हो गई है रेडी। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है तड़का पैन में 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल के गरम कर लिया है। आधा छोटा चम्मच जो है उसमें राई डाल दी है। साथ ही में 1/4 चम्मच जितना जो है मैंने उड़द दाल डाल दी है। 1 लाल मिर्च डाल दी है। हल्का सा इसे चटकने देते हैं। इसके बाद हम इसे चटनी में मिला देंगे। तो तड़का बिल्कुल रेडी है हमारा। आपके पास करी लीव हो तो वो भी डालें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं करी लीव भी नहीं डाल रही हूँ। तड़का जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसे मिक्स कर देंगे तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है हमारी चटनी बन कर के हो गई है रेडी। तो सारी चीज़ें परफेक्टली रेडी हो गई है। चलिए तो अब जल्दी से हम डोसा बना लेते हैं। तवा ले लिया है, अच्छा गर्म करने के बाद पानी डाल दिया है, कपड़ा घुमा दिया है मैंने और अब हम इस पर डालते हैं सेम बैटर। उसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, बैटर डाल दिया 1 चम्मच भर के और इस तरीके से घुमा लिया है। देखिए इसे घुमाना बहुत ही इजी होता है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो देखिए इसे मैंने फैला लिया है। बहुत ही इजीली ये बन जाता है क्योंकि घर का बना हुआ बैटर होता है तो ये ज़्यादा चिपकता नहीं है, फैलने में से दिक्कत नहीं होती है। गैस का फ्लेम मैंने अब मीडियम रखा है, इसमें हल्का सा तेल डाल दिया है। 1-2 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से ये नीचे से खुद ही पैन छोड़ने लगा है। बस अब हम इसे पलट लेंगे। यदि आप इसमें आलू की स्टफिंग डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे प्लेन ही बनाया है, मसाला यहाँ पे नहीं बनाया है। तो देखिए गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम इसे जब कुक करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो ये हमारा डोसा बन करके हो गया है रेडी, एकदम परफेक्ट टेस्टी। सेम इसी तरीके से हम बाकी के डोसे भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम हाई करके तवे को अच्छा गर्म करना है। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से घुमा देना है, पानी साफ़ कर लेना है। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के इसमें हमें बैटर डाल देना है और इसे फैला लेना है। बहुत ही ईजिली सेंटर से गोल गोल घुमाते हुए हमें एंड तक घुमाना है। बीच से यदि ये थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी सुधारें ना, लास्ट में सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो जो आगे का डोसा है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि तवा गर्म होता है, इसीलिए पहले इसे फैला लें। अब गैस का फ्लेम मैंने कर लिया है मीडियम टू लो। हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसे तब तक कुक होने देंगे जब तक खुद ये नीचे से जो है अपना पैन जो है छोड़ना ना लगे। तो देखिए मैंने इसे पलट करके भी कुक कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से सारे डोसे बना करके रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो इस सिंपल सी साउथ इंडियन थाली की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकदम परफेक्ट सा टेस्टी सा ये जो है हमारा खाना बन करके हो गया है रेडी। तो है ना बहुत ही इजी, आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं, लंच में या डिनर में सभी को बहुत पसंद आएगा। ऐसी ही और सारी लंच से, ब्रेकफास्ट से और डिनर से जुड़ी हुई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।